सूक्ष्म जगत होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। किसने मना किया कि नहीं होता है? सूक्ष्म जगत में ही तो तुम अपने 8 घंटे बिताते हो। जब सोते हो तो सूक्ष्म में ही जाते हो। और सूक्ष्म में बहुत कुछ होता है, बहुत लीलाएं होती हैं सूक्ष्म में। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म नहीं होता है। बहुत बड़ा खेल है सूक्ष्म जगत में। स्थूल तो केवल एक ही शरीर है। सूक्ष्म के बाद तो लाइन लगी पड़ी है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शरीर हैं, प्रकाशित शरीर हैं। जो गुरुओं की देह दिखाई देती है, प्रकाशमयी देह। कई भक्तों ने तो खुद की देह को, प्रकाशमयी देह को देखा है। वो सब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देही हैं। लाखों करोड़ों सूर्य चमक जाते हैं उन प्रकाशमयी देहियों में, लेकिन रहता वो देही ज्ञान ही है। उस देही ज्ञान से निकल जाना है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। और ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो उलख पावे मिट्टे संदेहा। दो उलख पावे। पहले ध्यान विदेह का ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कैसे करना है, और फिर नाम विदेह की प्राप्ति होनी चाहिए कि वो शब्द गुरु है क्या। जब वो प्राप्ति होगी तब तुम्हारे संदेह खत्म होंगे, ना कि किसी गुरु के कहने से संदेह खत्म हो जाएंगे। वो प्राप्ति का सौदा है भाई, प्राप्ति करके ही संदेह खत्म होगा। और कोई सोचे मेरे गुरु ने मुझे आ करके नाम दे दिया, मेरी मुक्ति हो जाएगी। सारी जन्म लगे रहना, सारा जन्म बीत जाएगा तुम्हारा। जब तक वो चीज प्राप्त नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होने वाला। और वो प्राप्त तब होगी जब नी अक्षर ध्यान करोगे, बिना कोई चीज मन में लाए, बिना विचार के, विचार शून्य हो जाओगे, उसके बाद वो वस्तु मिलेगी। केवल विचार शून्य हो जाने से मुक्ति नहीं होती है। लोग विचार शून्यता को मुक्ति बना के बैठ गए कि विचार शून्य हो गए जी, मुक्ति होगी, मेरे कुछ विचार नहीं आता। अरे विचार नहीं आता ये भी एक विचार है, आ तो गया। ये सोचना कि मुझे विचार नहीं आया ये भी एक विचार ही है। ये सब तब खत्म होगा जब शब्द गुरु आ जाएगा। शब्द गुरु आया, तुम कुछ सोच ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं सोच सकते, चाह कर भी। जब शब्द गुरु दया करता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम है शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। ये सारे विचार, ये सारे कर्म, ये सारे कांड खत्म हो जाते हैं। खत्म, खत्म, बाय बाय, टाटा, खत्म। ये सब हो जाते हैं खत्म अकर्ता भाव में आके। अकर्ता भाव में, अकर्ता भाव में सारे कर्म खत्म, और तुम निष्पाप हो जाते हो, निष्कलंक हो जाते हो। तुम ही निष्कलंक अवतार हो जाते हो। समझ जाओ इस बात को।